नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। खबर की शुरुआत एक शेर से करते हैं। लिखने वाले मेरा ऐसा मुकद्दर लिखता, लिखने वाले मेरा ऐसा मुकद्दर लिखता, फूल खिल उठते जो कागज पे मैं पत्थर लिखता। तुमने जिस बात पे काटा है मेरे हाथों को, हाथ होते तो वही बात बराबर लिखता। खौफ कातिल से थी सहमी हुई बस्ती परवाज, फिर भला कौन मेरे कत्ल का मंजर लिखता। हाल के दिनों में पूरे उत्तर भारत से लेकर कई राज्यों तक एक नारा चर्चा का विषय बना, आई लव मोहम्मद। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर जगह इस नारे पर बहस छिड़ गई। कहीं समर्थन में कई भीड़ उमड़ी तो कहीं विरोध में प्रदर्शन और पत्थरबाजी तक हो गई। आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ और क्यों देश भर में फैल गया, आइए समझते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह का एक टीवी चैनल पर इसी मामले पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि यह प्रदर्शन सामान्य है, लेकिन पोस्टर के मामले में नियत क्या है, इरादा क्या है, मसला ये है। प्रदीप सिंह का कहना है कि कभी मुसलमानों का आंदोलन शिक्षा, साथ में रोजगार नहीं मिल रहा है या हम गरीबी में जी रहे हैं, इस पर आज तक आंदोलन नहीं हुआ, तो इस तरह का पोस्टर बैनर का इरादा क्या है। कोई आया इसके समर्थन में? ये जो दावा कर रहा था 19 तारीख से वीडियो संदेश जारी कर रहा था कि मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर न करें, नहीं तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे। फिर अपील किया एक दिन पहले कि अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़क पर उतरो। हम बीच बीच में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के बयान सुनाते रहे। पोस्टर की नहीं है बात, पोस्टर की नहीं है बात, पोस्टर लगाने के पीछे की नियत की है। इरादा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं। मामले की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई। यहां 4 सितंबर को वराफात का जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस मार्ग पर आयोजकों ने एक बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि यह जुलूस में पहली बार नया तत्व जोड़ा गया है। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने बैनर हटवा दिया और कहा कि धार्मिक आयोजनों में नई रस्में जोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके बाद कानपुर पुलिस ने जुलूस के आयोजकों पर कार्रवाई करते हुए 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस का कहना था कि मामला सिर्फ नारे तक सीमित नहीं था, बल्कि जुलूस मार्ग पर लगे दूसरे पोस्टर हटाने के विवाद में ये बड़ा मामला हो गया। और इसके बाद फिर बरेली में इसी मामले को लेकर हिंसा भड़की। कानपुर से उठा यह विवाद जल्द ही बरेली पहुंच गया, जहां आई लव मोहम्मद के समर्थन में निकाले गए जुलूस में बवाल हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और हालात बिगड़े। स्थिति काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई जिलों में इस नारे के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। विवाद बढ़ने के साथ ही सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगा। हजारों लोगों ने अपने प्रोफाइल और घरों दुकानों पर यह नारा लिखना शुरू कर दिया। वहीं इसके विरोध में आई लव राम, आई लव महादेव जैसे नारे भी उसी वक्त चलने लगे। इसी बीच नेताओं की बयानबाजी भी आने लगी। मामले ने जैसे ही राजनीतिक रंग पकड़ा, कई नेता भी खुलकर सामने आ गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने इसे उकसावे की राजनीति बताते हुए विरोध तेज कर दिया। वहीं इसी मामले पर बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने अपील की, मोहब्बत दिलों में होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। इस मामले को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। बरेली में प्रदर्शन भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उनके समर्थकों की कुछ अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर तोड़फोड़ की तैयारी शुरू कर दी। अब इसमें विवाद की जड़ क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार विवाद की असली वजह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं की संवेदनशीलता और राजनीति का तड़का भी है। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि आई लव मोहम्मद उनका ईमान और आस्था से जुड़ा नारा है। हमको रोजगार। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह परंपरागत जुलूस में नई प्रथा डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है।
राजनीतिक जितने दल इस आंदोलन मुद्दे होते को हैं, या अपनी तो अपनी रणनीति हिंदू के धर्म अनुसार खिलाफ भुनाने में लगे। पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी बात मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर इनका इरादा रखना, है दंगा भड़काना, हिंदी है हम वतन है सांप्रदायिक हिंदुस्तान माहौल हमारा। खराब करना। जितने आंदोलन होते हैं या तो हिंदू धर्म के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। इनका इरादा है दंगा भड़काना, सांप्रदायिक माहौल खराब करना, अराजकता पैदा करना, और अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो देश की प्रगति को रोकना। इस खबर पर हमारा कंक्लूजन है, कानपुर के एक छोटे से बैनर से शुरू हुआ यह विवाद आज देशव्यापी चर्चा बन चुका है। सोशल मीडिया की ताकत और धार्मिक संवेदनशीलता ने इसे और बड़ा बना दिया। सवाल अब यह है कि क्या यह नारा महज आस्था की अभिव्यक्ति है या फिर राजनीति और धर्म के टकराव की एक नई कड़ी। यह सब आप सबको तय करना है। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।